हेलो गाइस, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं जैसे कि आपको मालूम है कि ऑनलाइन अर्निंग के पीछे लोग बहुत भाग रहे हैं कि ऑनलाइन अर्निंग करें। ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए आपके पास स्किल होना ज़रूरी है। अगर आप कहते हैं कि टाइपिंग जॉब मिल जाए, डाटा एंट्री की जॉब मिल जाए या कोई इस तरह की जॉब मिल जाए, तो ये जॉब्स मिल रही हैं आपको। टाइपिंग जॉब मिल सकती है, डाटा एंट्री की मिल सकती है जॉब, लेकिन आपको एड्स, जैसे कि आप कहते हैं एड्स व्यूवर की कोई जॉब मिल जाए, कोई इस तरह की मिल जाए, तो एक जो एड्स व्यू की वेबसाइट्स हैं, ये जो एड्स व्यू के लिए हमें कहते हैं यहाँ पे एड्स देखो इतने डॉलर मिल रहे हैं, यहाँ पे एड्स देखो इतने डॉलर मिल रहे हैं। तो भाई मेरे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। एड्स देखने कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि एड्स देखने पे आपको पैसे देती हैं। वो कौन सी वेबसाइट हैं? वो जस्ट तब तक देती हैं जब तक आप उन्हें रेफरल देते रहते हो, जब तक आप उन्हें कोई ना कोई बंदा फंसाते रहते हो, तब तक वो आपको अर्निंग देंगी। जब आप कोई बंदा नहीं फंसाओगे उनके चक्कर में, उनके झांसे में, तो कोई नहीं आने वाला आपके, कोई नहीं पैसे देने वाला। क्योंकि तभी आप ये सोचें कि कोई इंसान आपको पैसा क्यों दे। बात तो ये है ना कि कोई इंसान आपको पैसा क्यों दे। पैसा इसलिए वो तो तभी देना जब वो खुद अर्निंग कर रहा हो कुछ। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, सबसे पहले इसके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप अर्निंग के लिए कोई ना कोई स्किल सीख लें। तो इसके लिए मैंने अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। एक सीरीज़ है जो कि HTML CS है, बूटस्ट्रैप। आप फ्रंट एंड डेवलपर बने और फ्रंट एंड डेवलपर बने, उसके बाद बैक एंड डेवलपर बने। मैं इसका कोर्स की पूरी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे आज हम जस्ट इसका इंट्रोडक्शन मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा कि जो मेरी सीरीज़ है इसमें अब जो पहली सीरीज मैं HTML से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें हम बूटस्ट्रैप भी करेंगे, HTML CSS करेंगे। इसके अंदर क्या क्या हम पढ़ेंगे पूरा ओवरव्यू कर रहा हूँ। ये हमारा पार्ट 1 है। मैं तकरीबन 3 से 4 पार्ट्स में मैं ये कंप्लीट करूँगा कोर्स अपना HTML और CSS का। और इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूँ कि इसके बाद 3-4 मेरे जो पार्ट्स हैं, इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को बारे में बताऊंगा कि आपने टेबल्स कैसे लगाने हैं, फॉर्म्स कैसे लगाने हैं, उसके अंदर लिस्ट कैसे लगानी है, और इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज़ के बारे में आपने डिव को कंट्रोल कैसे करना है। ये सारा कुछ हम आज ये HTML और CSS में मैं एक पार्ट्स में बताऊंगा आपको। पार्ट्स 2 में, पार्ट 3 में, 3-4 पार्ट्स में मैं ये सारी चीज़ें कवर करूंगा। और ये ज़्यादा वीडियोस लंबी नहीं होंगी, 10 से 15 मिनट तक राउंड अबाउट होंगी, तो बोर नहीं होना। क्योंकि ना, अगर आपने बहन भाइयों, अगर आपने अर्निंग करनी है तो इसके लिए आपके पास स्किल का होना ज़रूरी है। अगर स्किल नहीं है तो आपके पास ट्रैफिक का होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास चलो ट्रैफिक हो तो फिर भी आप अर्निंग कर सकते हो, चाहे जहाँ से भी आपको ट्रैफिक मिलती है, आपके पास ट्रैफिक होना चाहिए। इसके बाद मैं आपके लिए अब स्किल लेके आ रहा हूँ कि आप ब्लॉगिंग सीखें। ब्लॉगिंग पे आजकल बहुत ट्रेंड है ब्लॉगिंग का। आपको पता है कि लोग ब्लॉगिंग पे कितना काम कर रहे हैं, कितनी वेबसाइट ब्लॉगिंग पे चल रही हैं। वीडियो, ये मूवीज़ की वेबसाइट आप देख लें, इसके अलावा और भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं। क्रिकेट की ये सारे ब्लॉग हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं लोग, ब्लॉगिंग से अर्निंग कर रहे हैं। वहाँ से गूगल एडसेंस से अप्रूवल करवाते हैं, उसके बाद अकाउंट वेरीफाई करवा के उसके एड्स शो करवाते हैं और उससे वो अर्निंग करते हैं। तो इसके बाद मैं ये HTML और CSS कोर्स के बाद मैं यहाँ पे वर्डप्रेस के रिलेटेड मैं कोर्स लेके आ रहा हूँ। इसके बाद ब्लॉगिंग का कोर्स लेके आ रहा हूँ मैं। तो आप ये प्ले लिस्ट में मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप जब जाएंगे मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में, तो वहाँ पे आपको वेब डिज़ाइनिंग के कोर्स में और वहाँ पे आपको HTML CSS की सीरीज़ मिलेगी। और सबसे अहम बात ये है कि इस पूरे लेक्चर, जो जितने भी ये मैं पार्ट्स बनाऊंगा, इसको आप 3-4 पार्ट्स को आप अलहदा मैं जैसे जैसे बताऊंगा आपने वैसे वैसे इम्प्लीमेंट करना है साथ साथ, ताकि आपकी रिवीजन भी होती रहे। जब आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा ये काम कैसे हो रहा है। तो मैं अब इसके बाद जो ये हमारा जस्ट थ्योरी का एक पार्ट होगा जिसमें मैंने आपको ओवरव्यू देना है और मैं ये बताना था कि मैं कौन सी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। तो चले अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ।
बातें तो और भी हैं, लेकिन मैं साथ साथ कुछ ना कुछ आपको डिटेल प्रोवाइड करता रहूँगा। वीडियो के बीच में भी आपको बताता रहूँगा कि ब्लॉगिंग कैसे करते हैं आप। वर्डप्रेस की वेबसाइट में मैं आपको बताऊँगा वो कैसे बनानी है आप लोगों ने, वर्डप्रेस में प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करने हैं, वो सारे कुछ हम बनाएंगे जब हम उन टॉपिक पे वीडियोस बनाएंगे, तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताता जाऊँगा। तो अभी हमारी सीरीज़ चल रही है HTML और CSS की। तो वेब से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर आपके पास कोई भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जिससे आप ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं विद एड्स, एड्स सीइंग या वाचिंग, सॉरी एड वाचिंग, तो अगर आप एड वॉच करके कुछ अर्निंग कर रहे हैं तो आपने मुझे कमेंट लाजमी करना है, ताकि मैं उस पे उसको चेक कर सकूं, उसकी वेबसाइट के बारे में आपको बता सकूं कि वो प्रॉपर है, अथेंटिकेटी है या नहीं। मैं उसका रिव्यू कंप्लीट आपको दूंगा। तो इसके अलावा आपने मेरे इस सीरीज़ को फॉलो करें, स्किल सीखें, स्किल से डेवलपर बने, फ्रंट एंड बने, बैक एंड डेवलपर बने, और बहुत सी इसमें आप SEO की रिलेटेड मैं सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। मैं बहुत कुछ यहाँ पे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड लेके आ रहा हूँ, लेकिन आप जैसा कि आपको मालूम है कि अर्निंग करने के लिए कुछ लर्न करना पड़ता है। तो इसलिए भाई लर्निंग करें और शॉर्टकट की तरफ मत जाएं, थोड़ा सा टाइम दें खुद को, 3 से 4 मंथ लगाएं खुद पे और फिर आएँ अर्निंग की तरफ। चलो आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ HTML एंड CSS कंप्लीट ओवरव्यू करेंगे कोर्स का हम HTML और CSS का, ठीक है। जस्ट ओवरव्यू इसमें हम करेंगे। ओवरव्यू के बाद हम इसमें थ्योरी के जरिए जो क्वेश्चंस होते हैं, HTML क्या है, टेबल्स क्या हैं, इसके अलावा ये सारा रीड आउट करने के बाद इसको हमने विद प्रैक्टिकल कैसे करना है, तो वो मैं पार्ट 2 में बताने जा रहा हूँ आपको। वो मैं पार्ट 2 में बताऊँगा। यहाँ पे हम इसका ओवरव्यू करेंगे पूरा, जैसा कि जियो के हमारा कोर्स ये है। और इसके बाद मैं आपको फिर बता देता हूँ कि मैं 1 घंटे की इसकी वीडियो लेके आ रहा हूँ, जो जिसमें ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके एक बहुत ही खूबसूरत सी आपको डिज़ाइन बना के देगा, वेबसाइट डिज़ाइन करके देगा HTML और CSS की मदद से। तो आइए यहाँ पे हम कोर्स रिव्यू करते हैं। हम इंट्रोडक्शन करेंगे HTML और CSS का, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ HTML एंड CSS में हम क्या क्या है। HTML क्या है? HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। अक्सर ये पूछा जाता है कि HTML है क्या, तो HTML के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये हम क्यों करते हैं, ये HTML क्या है, फॉर वेब पेजेस के लिए है। with HTML you can create your own website। this tutorial follows the, आप इसको ट्यूटोरियल को बहुत इंजॉय करेंगे, बोर नहीं होंगे, और इस सीरीज़ को आप पूरा देखेंगे। HTML का इंट्रोडक्शन में हम बात करें तो HTML क्या है। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। इससे हम वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेजेस, ठीक है। ये आप बिल्कुल इजी है, अंडरस्टैंडिंगेबल, बिल्कुल इजी वर्डिंग में मैंने इसे टाइप किया है, आप इसे देख सकते हैं। HTML कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। HTML एलिमेंट टेल्स ब्राउज़र टू डिस्प्ले द कंटेंट, ठीक है। ये बताती है कि ब्राउज़र को आपने जो मैंने कंटेंट लिखा है वो आपने डिस्प्ले कैसे करना है। और CSS क्या है वो इसके आगे मैं आपको बताऊंगा। HTML क्या है कि आपने कंटेंट को डिस्प्ले कैसे करना है ब्राउजिंग पे। और कंटेंट की अगर आपने कलरिंग करनी है, डिज़ाइनिंग करनी है, मार्जिन, पैडिंग, ये एक अलग टॉपिक है, ये CSS के रिलेटेड है, ये हम CSS में पढ़ेंगे इसके आगे। HTML एलिमेंट लेबल पीसेस ऑफ द कंटेंट सच है दिस इज़ हेडिंग, दिस इज़ पैराग्राफ, दिस इज़ लिंक। हम हेडिंग लिंक्स कैसे क्रिएट करने हैं, जैसे कि आप वेबसाइट पे किसी पे होते हो तो आप एक लिंक पे क्लिक करते हो तो आपकी दूसरी वेबसाइट पे पहुंच जाते हो या उसके दूसरे पेज पे पहुंच जाते हो। तो ये सारा मैं आपको बताऊंगा कि आपने लिंक लगा के आपने दूसरों की वेबसाइट पे कैसे जाना है, अपनी पेज के अंदर कैसे मूव करना है, ये सारा कुछ हम देखेंगे।
इसके बाद हम नीचे आते हैं HTML एडिटर। वेब पेजेस कैन बी क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड बाय यूजिंग प्रोफेशनल HTML एडिटर। HTML एडिटर वो होता है जहाँ पे हम HTML के टैग्स राइट कंटेंट वगैरह हम राइट करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करता जाऊँ, आपको साथ थोड़ा सा शेयर ये कर दूँ कि यहाँ पे बहुत से टेक्स्ट एडिटर हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सबलाइम भी आप यूज़ कर सकते हैं। सबलाइम है, टेक्स्ट एडिटर है, नोटपैड है, ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस है। इसके अलावा और भी बहुत से टेक्स्ट एडिटर हैं जो आपके यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट एडिटर के तौर पर जब आप। और इसके अलावा आगे हम HTML की डॉक्यूमेंट्स के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करें। ऑल HTML डॉक्यूमेंट मस्ट स्टार्ट विद डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर आप जब भी सॉफ्टवेयर हाउस में इंट्रोडक्शन के लिए जाते हैं तो आपसे ये डॉक टाइप का पूछा जाता है कि ये हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आप मस्ट स्टार्ट विद द डॉक्यूमेंट, ये आप इसके बारे में भी आप डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, और ये डॉक टाइप क्या है, बेसिकली ये ब्राउज़र को बताता है कि आप ये फाइल आ रही है HTML की, और ये सिर्फ HTML5 में ही यूज़ हुआ है डॉक टाइप, और इससे पीछे वाले वर्जन में ये यूज़ नहीं हुआ डॉक टाइप। अगर इसके नीचे डॉक टाइप का आपको मीनिंग का पता चल गया कि ये ब्राउज़र को जस्ट बताता है कि एक फ़ाइल है HTML की जो कि वो ब्राउज़र पे रन करवाना चाहता है। और आगे हम पढ़ेंगे द HTML डॉक्यूमेंट इटसेल्फ बिगिन विद HTML एंड एंड्स विद HTML। ये जो टैग है, ये टैग आप गौर से देख लें कि ये जो टैग है HTML का, कि इससे ये स्टार्ट होती है और इस पे ये एंड होती है, और HTML की जो बॉडी है वो इनके बिटवीन होती है। ये बॉडी का टैग है HTML का। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन में भी हम आगे, मैं अभी इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये पूरी आगे इसे मैं स्टार्ट से लेके चला हूँ इस कोर्स को, आगे मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा। HTML के एलिमेंट्स की अगर हम बात करें कि एन HTML एलिमेंट इज़ डिफाइंड बाय अ स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एन एंड टैग। जो कि एक स्टार्ट टैग होता है, एक एंड टैग होता है, उसके बीच में हम कंटेंट लिखते हैं। ठीक है, ये नीचे इसके नीचे लिखा हुआ है कि टैग का हम नेम लिखेंगे, उसके बीच में हम कोई कंटेंट लिखेंगे, फिर उसका टैग देंगे। फॉर एग्जांपल टैग ने, मैं एक पैराग्राफ लिखना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं P लिखूँगा। ये नीचे एग्जाम्पल भी दी हुई है, तो लो हम ये वाली एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। तो द HTML एलिमेंट इज़ एवरीथिंग फ्राम द स्टार्ट टैग टू एंड टैग। ये इसका स्टार्ट टैग है H1, और ये इसके साथ ये वाली लाइन, क्रॉस लाइन ये वाली लगा के H1 जब लिखेंगे तो ये जो टैग हमने स्टार्ट किया तो ये यहाँ पे क्लोज हो जाता है। इस तरह P से मतलब पैराग्राफ है, और इसके पैराग्राफ P से स्टार्ट होगा, ये इसके यानी कि यहाँ पे टैग नेम आ जाता है, यहाँ पे एंड टैग है, इसके बीच में हम अपना कंटेंट लिखते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा माय फर्स्ट हेडिंग, और हेडिंग का हमने कंटेंट जो वो टैग है वो यहाँ पे क्लोज कर लीजिए, यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे क्लोज किया, बीच में हमने कंटेंट लिखा अपना। इसी तरह ये कंटेंट गोज हियर, ये वाला कंटेंट आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P से हमारा पैराग्राफ का है जो टैग है वो स्टार्ट हो रहा है, बीच में हमारा कंटेंट आ गया, और इसके आगे आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ का जो हमारा टैग है वो यहाँ पे क्लोज हो गया है। ठीक है, ये HTML के एलिमेंट्स की ये हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मैं पार्ट 2 में जा रहा हूँ। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अभी हम जस्ट ओवरव्यू कर रहे हैं। तो ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट, और जितने भी HTML के एलिमेंट्स हैं वो अपने एट्रीब्यूट्स भी रखते हैं, यानी कि उसके बारे में हम ये नीचे उसकी एग्जांपल्स भी दी हुई है। जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा है कि ये वाला पढ़ के आए हैं कि HTML के एलिमेंट्स वगैरह हैं। ठीक है, इस तरह HTML के एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि द HREF एट्रीब्यूट, ये एक एट्रीब्यूट है। ये किस लिए यूज़ होता है? ये होता है कि जब हमने लिंक प्रोवाइड करना हो, कि जब हमने एक टेक्स्ट है, कोई टेक्स्ट लिखा है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है कि यहाँ पे मैंने लिखता हूँ सलमान खान, और सलमान खान पे जब वो क्लिक करे तो वो सलमान खान की प्रोफाइल पे चला जाए, तो मैं सलमान खान की जो नेम है उसके ऊपर जो मैं यूज़ करूँगा वो हो गया HRF, ये वाला एट्रीब्यूट मैं इंप्लीमेंट करूँगा। ये होता है
लिंक प्रोवाइड करने के लिए। ये आगे आपने लिखा है, ये इसको हम स्टार्ट HRF स्टार्ट कहाँ से होता है, इसका टैग का क्या है, क्या नेम है, ए से ये स्टार्ट होता है। टैग डिफाइन है हाइपर लिंक, ये हाइपर लिंक को डिफाइन करता है। और HRF एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द URL ऑन द पेज द लिंक गोज टू, यहाँ से हम लिंक जनरेट करेंगे। ये मैं भी आपको बताऊंगा कि लिंक कैसे क्रिएट करना है। HTML हेडिंग की बात करें कि तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है कि HTML की हेडिंग कितनी है, कितनी टाइप की हेडिंग्स है। तो यहाँ पे भाइयों 6 टाइप्स हैं हेडिंग्स की, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। H1 सबसे बोल्ड और सबसे बड़ी हेडिंग है, उससे स्मॉलर स्मॉलर और स्मॉलर देन स्मॉलर। तो इससे ये हेडिंग्स है आगे HTML की। इसके बाद HTML पैराग्राफ की हम बात करें तो HTML का पैराग्राफ, जैसा कि मैंने पीछे बताया कि HTML का जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ का जो टैग होता है हमने वो होता है P। तो एलिमेंट डिफाइन ना, ये वाला जो एलिमेंट है ये वाला P, ये डिफाइन करता है पैराग्राफ को। और अ पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड ब्राउज़र automatically add some white space a margin before and after a paragraph। जब भी आप लिख रहे होंगे, कोड लिख रहे होंगे, प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, तो जहाँ पे आपने यहाँ पे P का वर्ड यूज़ कर दिया, ये टैग यूज़ किया, उसके अंदर कंटेंट लिखा, उसके बाद पैराग्राफ को हम P को क्लोज कर देंगे अपने पैराग्राफ को, तो वो खुद ब खुद ब्राउज़र उसे पता चल जाएगा ये वाला टैग आ रहा है और इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, तो वो उसको अप्लाई कर देगा उसके अंदर जितना भी कंटेंट होगा। ठीक है, उन दोनों टैग्स के अंदर, उन दोनों जो टैग हैं जहाँ से टैग स्टार्ट हुआ, जहाँ पे एंड हुआ पैराग्राफ को, उसके अंदर जितना भी कंटेंट है उसके ऊपर ये वाली जो ये वाला जो डेफिनेशन है ये उस पर अप्लाई हो जाएगी कि वो खुद ब खुद एक न्यू लाइन से स्टार्ट होगा और एंड होगा, और वो थोड़ी स्पेस भी रखेगा, मार्जिन भी रखेगा। मार्जिन के बारे में भी हम बात करेंगे। मार्जिन क्या होता है कि एक ना विड्थ प्रोवाइड कर दी जाती है, एक साइड पे थोड़ी स्पेस दे दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे एक स्पेस आ रही है, ये देखें यहाँ पे एक स्पेस है ना, तो इस स्पेस को कहते हैं कि वो मार्जिन थोड़ा सा क्रिएट कर देगा। तो इसके बाद हम जाते हैं HTML स्टाइल्स की तरफ। तो HTML styles attribute is used to add the style to an element such as color, font and size and more। हम जब भी अपने टेक्स्ट को, अपनी इमेजेस को, जितना भी हमने टेक्स्ट यूज़ करेंगे वेबसाइट पे, उनका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करने के लिए, उनका साइज़ वगैरह चेंज करने के लिए, तो हम क्या यूज़ करेंगे HTML का स्टाइल्स। और आगे आ जाता है HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। HTML की टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग क्या, किस किस की टाइप है, ये भी आप देखेंगे इसमें, इस पूरे कोर्स में। HTML कंटेन सेवरल एलिमेंट्स फॉर डिफाइनिंग टेक्स्ट विद अ स्पेशल मीनिंग। एग्जाम्पल द टेक्स्ट इज बोल्ड, ये देखो आप बोल्ड हुआ टेक्स्ट है उसने कहा। और इसके नीचे आप देख सकते हैं टेक्स्ट इज अटैलिक, ये अटैलिक फॉर्म में भी हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं। दिस इज सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, जब हम पावर में बात करते हैं या बेस में कोई वैल्यू लिखनी होती है या पावर में लिखनी होती है, तो ये भी हम इसके लिए ये फॉर्मेटिंग यूज़ करेंगे, HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो इसके अलावा बस हमारी क्लोज़ हो रही है, ख़त्म होने वाला है लेक्चर। तो HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, तो इसके लिए हम जो टैग यूज़ करेंगे वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। ये मैंने कुछ टैग्स बता दिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये यूज़ होते हैं जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे, तो ये अपने माइंड में ज़रूर रख लेना है। बी का जो टैग है वो है बोल्ड टेक्स्ट के लिए, स्ट्रॉन्ग क्या है इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए, अटैलिक आई से अटैलिक फॉर्म टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग है उसको करने के लिए हम आई यूज़ करेंगे। एम्फसाइज टेक्स्ट EM यूज़ करेंगे, उसके लिए टैग नेम है। और मार्क्ड यानी कि ये जो आगे नेम लिखे हो ये वाले हैं टैग्स, हम जस्ट ये लिखेंगे, ये हमें पता होना चाहिए चीज़ का, ये टैग हम क्यों यूज़ करते हैं। स्मॉल का टैग यूज़ होता है स्मॉलर टेक्स्ट करने के लिए, डल का डिलीटेड टेक्स्ट, और इंसर्ट ये INS मतलब इंसर्टेड टेक्स्ट, और SUB सबस्क्रिप्ट द टेक्स्ट, और SUP सुपरस्क्रिप्ट द टेक्स्ट। ठीक है, और इसके बाद हम जाते हैं HTML स्टाइल्स और CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इससे हम कलरिंग करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, हमारा जितना भी फॉर्मेट होता है HTML के टैग्स का उसको हम जो कंट्रोल करते हैं, डिव्स को कंट्रोल करते हैं। अपनी जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के लिए HTML से हम CSS का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारा
हम ओवरव्यू देखेंगे। और CSS सेव अ लॉट ऑफ वर्क, इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ द मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस। व्हाट इज, जस्ट ये डेफिनेशन है कि XHTML क्या है, तो इसके लिए बस मैंने आपको बताना है, थोड़ा सा ओवरव्यू देना है। XHTML स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो XHTML इज़ अ स्ट्रिक्टर मोर XML बेस्ड वर्जन ऑफ HTML। जस्ट ये मैंने ओवरव्यू आपको देना है इस चीज़ का, ताकि ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए इस चीज़ों का XHTML का भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हम HTML फॉर्म्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ द फॉर्म्स, ये भी हम पढ़ेंगे HTML के जो फॉर्म्स हैं। इसके अलावा यूजिंग द क्लास एट्रीब्यूट, ये डिव का कंसेप्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। डिव आईडी क्या होती है, क्लास क्या होती है, ये भी क्लास क्या होती है, आईडी में क्या फ़र्क है। क्लास और आईडी, इसका तो मैं ओवरव्यू आपको यहीं पे दे दूं कि क्लास ये है कि हमने कोई भी फॉर्मेटिंग, फॉर एग्जांपल हमने एक पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, उसका टैग लगा के पहले हमने स्टार्ट टैग लगाया पी से, फिर हमने कंटेंट लिखा अपना पैराग्राफ का, फिर हमने एंड टैग लगाया पैराग्राफ का। तो इसके बाद जो ही मैं उसको क्लोज करके मैंने एक क्लास जनरेट कर दी पी के नाम से, ठीक है। उस क्लास को मैं अगर जितने भी मैंने पैराग्राफ लिखे हैं मैं सब इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहा हूँ, तो जस्ट मैंने एक क्लास बनानी है और उस क्लास को उनमें बस कॉल कर देना है। और एक होती है आईडी, और वो सब जो मैंने क्लास बनाई है वो सब पैराग्राफ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी, बस मुझे एक दफ़ा ही टाइप करना पड़ेगा। और जो आईडी होती है, आईडी जस्ट एक स्पेसिफिक डिव के लिए होती है, एक स्पेसिफिक हम पैराग्राफ के लिए यूज़ करते हैं, एक स्पेसिफिक क्लास के लिए हम एक स्पेसिफिक हम जस्ट एट्रीब्यूट के लिए भी हम यूज़ करते हैं आईडी। जस्ट आईडी का मतलब है हमने जस्ट एक ही आईडी के लिए एक ही यानी कि चीज़ के लिए हमने यानी कि पैराग्राफ एक बनाया पी के नाम से, ठीक है, हमने उसके लिए आईडी जनरेट की, आईडी की हमने फॉर्मेटिंग, हमने स्टाइलिंग कर दी, स्टाइलिंग में हमने जितना कुछ लिखा हम जस्ट एक आईडी एक को ही प्रोवाइड कर सकते हैं। और क्लास जो है हम मल्टीपल को प्रोवाइड कर सकते हैं, क्लास यानी कि मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। एक ही क्लास बना आईडीज़ के लिए हम डिफरेंट मल्टीपल आईडीज़ बनानी पड़ती है और उसके लिए डिफरेंट फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है। इसमें भी हम डिटेल में बात करेंगे आगे जब हम इसका प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एंड हो रहा है। ये HTML लिंक्स क्या होते हैं, HTML इमेजेस क्या होती हैं, हमने लिंक्स कैसे प्रोवाइड करने हैं, HTML इमेजेस के बारे में हमने लिखना है कि इमेजेस को हमने वो कैसे करना है, मतलब कि इमेजेस को इंपोर्ट कैसे करना है, इमेजेस को कैसे हाईलाइट करवाना है। इसके अलावा हम टेबल्स बनाएंगे, टेबल्स की फॉर्मेट भी बता देंगे। इसके अलावा हम HTML लिस्ट एंड टाइप्स ऑफ द लिस्ट भी बताएंगे कि ऑर्डर लिस्ट होती है, अनऑर्डर लिस्ट होती है, और जो भी वो उस पर भी बात होगी। HTML ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट्स पे भी बात होगी, HTML लेआउट एलिमेंट एंड टेक्निक्स पे बात होगी, HTML ग्राफिक्स पे बात होगी, HTML मीडियम में आ जाता है हमारा ऑडियो वीडियो, इस तरह हमने वीडियोस को कैसे लगाना है, ऑडियोस को कैसे लगाना है, तो इस पे भी प्रैक्टिकल वर्क हम करेंगे। तो थैंक यू सो मच, लाइक और सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। आपको अगर वीडियो पसंद आई इस तरह की, ये मेरा पार्ट 1 था, तो आप पार्ट 2 मैं जल्द अपलोड करूँगा, तो इसमें हम प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट वीडियोस होंगी, ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं होंगी, हम थोड़ा थोड़ा पार्ट करके 4 वीडियोस में मैं ये चीज़ें कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो एक मैं बड़ी वीडियो भी बनाऊँगा जिसमें मैं सब चीज़ें कवर करके 1 घंटे की सीरीज़ बनाऊँगा, जिसमें हम सब चीज़ें कवर करेंगे और आप एक सीखेंगे एक पूरी डिज़ाइनिंग जस्ट 1 आवर में। पहले आपने ये चार्ट कोर्सेज कंप्लीट करना है ताकि आपको चीज़ों को डिज़ाइन करना आना चाहिए। डिज़ाइन करना आ जाएगा तो फिर हम एक लंबी सीरीज भी बना सकेंगे, एक पूरी वेबसाइट भी डिज़ाइन कर सकेंगे। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।